लाइव छाऊं क्या? लाइव पता नहीं। अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं इस वक्त यहां रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से। फाइनल क्लैश वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा एडिशन फर्स्ट का, जिसमें टॉस जीता है हाटीवारा किंग्स के कैप्टन इलियास भट्ट ने और उन्होंने सीधे बैटिंग करने को तरजीह दी है इस फाइनल मुकाबले में। और उनकी सलामी जोड़ी बीच मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। शुरुआत करने के लिए मसरत आलम जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है और फैजान नबी के पास स्ट्राइक है, जबकि जूनियर सिटार्स हैदरपुरा की तरफ से साहिल वानी उनके हाथ में गेंद। ये टीम की कैप्टन है। पहला ओवर पहली गेंद लेकर के वो तैयार। फार एंड से ओवर द विकेट लेट्स प्ले का कर दिया इशारा अंपायर ने। साहिल ओवर द विकेट, पहली गेंद वाइड यॉर्कर तिरछे बैट के साथ ही गेंद को गाइड कर दिया वहां पे फैजान नबी ने। और गेंद को जब तक थर्ड में डीप में फील किया जाता, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन बटोरने का, तो खाता खुल चुका है। इसी के साथ यहां पे हाटीवारा किंग्स की टीम का एक रन पहले ओवर की पहली गेंद के बाद, और इसी के साथ खाता खोल में कामयाब हो गए हैं वहां फैजान नबी। प्रिंस नईम से आपने ज्वाइन किया है, लव यू टू प्रिंस। इसी बरपोरा से देखने के लिए थैंक यू। ज़ैनब जाहिद भी सलाम कर रहे हैं। ये दूसरी गेंद पर लगा मसरत आलम के लिए पहली गेंद, और सीधे स्लिप पर फील्डर के हाथ में कैच थमा बैठे साहिल वानी को पहले ओवर में ही विकेट मिला। और ये झटका लगा है हाटीवारा किंग्स की टीम को। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, फुलर गेंद, और इसे ड्राइव करने के थे बल्लेबाज, लेकिन पीछा करने के बावजूद भी गेंद आउटरेज लेकर गई स्लिपर फील्डर के पास। तो इस तरह से पहला झटका लगा है हाँ हाटीवारा किंग्स की टीम को। पहले ओवर की दूसरी गेंद के बाद मसरत गॉन फड़क। बी जहूर वॉचिंग फ्रॉम डडमपुरा चाडोरा से आपका भी वेलकम करते हैं हम सर। माजिद बाबा ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम माजिद। यस्टरडे की हार के लिए हार्ड लक, बट शाइक जूनियर स्टार्स हैदरपुरा के लिए, और उन्हें कमेंट लिखा है साहिल छा गया, ये लिख रहे हैं कि बट शाइक। इरफान सावन इस मुकाबले को हमारे साथ लगातार एंजॉय कर रहे हैं। इस ब्रॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस मैच को एंजॉय वो कर सकते हैं। तो क्वालिटी के लिए आपको 720p वीडियो क्वालिटी आप सेट कर सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का। आइनान के साथ शफकत भट्ट और रफ्तार के बादशाह कमाल की रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं। तो एडिशन सेकंड भी रमा दमा है, एडिशन थर्ड आपकी तरफ आ रहा है, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल एडिशन फर्स्ट वन विलेज T20 कप इस फाइनल को थोड़ा सा लेट हो गया, और उसकी वजह यही कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये सितंबर 4, 2025 में जो फ्लड आया था इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा था। तो नंबर 3 पर अदनान को भेजा गया बैटिंग करने के लिए। दाएं हाथ के बैट्समैन नंबर 3 पर उतरे हैं अदनान हाटीवारा किंग्स की तरफ से, लेकिन खराब शुरुआत मिली हाटीवारा किंग्स की टीम को। फुल टॉस, अगली गेंद, और इसे तिरछे बैट के साथ ही गाइड कर दिया थर्ड मैन डीप में फील्डर के पास। तो मौका था एक रन हासिल करने का। मुख्तार मीर वालेकुम सलाम। अदनान मीर ना पहली गेंद पर हो गया आफ्तमाक, यानी कि अदनान और फैजान का खाता खुल चुका है पहले ओवर में ही, और अभी तक मसरत ने विकेट दे दी अपनी। स्लिप पर उनका कैच ले लिया गया था एजाज के हाथों। साहिल सामने वाले छोर से अगली गेंद करने के लिए इस पर ड्राइव किया, निहायत ही शानदार उम्दा टाइमिंग के साथ ही गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर के गैप में खेला और गेंद निकल गई है दंदनाती भी सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए मैच का पहला चौका फैजान नबी के बल्ले से आता हुआ। पहले ओवर में चौथी गेंद पर पहला चौका फैजान ने लगाया अपने बल्ले से। आदिल दादा, तजमल गनी, नूर मोहम्मद भट्ट मार्बल रत्नीपुरा से देखने के लिए थैंक यू। आदिल दादा शार से मैं देख रहे हैं। अगर मैं दोनों ही अंपायर्स की बात करूं तो नाम इनका क्या है ये यहाँ से कंफर्म करेंगे। एक और फुलर गेंद, इसे ड्राइव किया लेकिन कवर पर ही गेंद को रोका गया, और एक रन लेने का यहाँ चांस मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। तो पहला ओवर मुकम्मल हो गया है। आइनान मीर और उसके साथ
अफान मुश्ताक सुकर लेग पर खड़े हैं। ऐनान मीर इस टूर्नामेंट को चला भी रहे हैं। थैंक यू अपडेट देने के लिए। यहाँ पे हमें शफकत भट्ट साहब जो कि आज स्कोरर भी है, मुनीर मंजूर साहब ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम बीसीसी फाल्कन्स से। तो पहला ओवर मुकम्मल हुआ अच्छी गेंद के साथ। ये साहिल वानी ने पहले ओवर में 7 रन देकर विकेट हासिल कर ली। मसरत अभी तक बाहर गए आउट होकर के इस फाइनल मुकाबले में। वन विलेज T20 कप रत्नी फॉर एडिशन फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ऐनान मीर एंड शफकत भट्ट। एडिशन सेकंड में 3 टीमें क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल सेमीफाइनल के लिए। एडिशन थर्ड आज शाम को आपको अभी 2 टीमें पहुंची है सेमीफाइनल के लिए, यानी कि 2 क्वार्टर फाइनल अभी आने बाकी है। तो अभी 2 एंट्रीज उसमें बची हुई है, लेकिन एडिशन थर्ड के लिए आप हिस्सा ले सकते हैं। मीर साहिल तजमुल गनी माय फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड लिख रहे तजमुल। मीर साहिल खिलाल बाट काचरू ललहरा से देखने के लिए थैंक यू आपका, वेलकम हम करते हैं। अब पारी का दूसरा ओवर ना मोहम्मद अमीन से करवाया जा रहा है। जूनियर स्टार्स हैदरपुरा की तरफ से एक और फास्ट बॉलर। पहली गेंद इसे आड़े बैट के साथ ही ये बॉलर के बगल में से निकाल दिया, लेकिन मिड ऑफ फील्डर की अच्छी दौड़ लॉन्ग ऑफ डीप में उन्होंने गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के करीब, और इस बीच एक नहीं बल्कि 2 रन हासिल करने का मौका मिला। 1.1 के बाद टोटल स्कोर हटीवरा किंग्स का इस फाइनल मुकाबले में। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर जूनियर स्टार्स हैदरपुरा के खिलाफ 9 रन 8 बनाए फैजान ने 200 की स्ट्राइक रेट से। इस वक्त फैजान रन बना रहे हैं। फैजान के पास अच्छा खासा टैलेंट है, अच्छी शुरुआत वो हमेशा फराहम करते हैं, लेकिन आज मसरत से शुरुआत करवाई गई। अगर मैं आज से 2 दिन पहले की बात करूं, जो क्रू के अंदर इनका थर्सडे के दिन फाइनल था, उसमें फैजान के साथ अदनान गए थे, लेकिन आज अदनान नंबर 3 पर आए। और ये जो आज बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली देखने को मिली ना शुरुआत में, वो अभी तक गलत साबित हो गया, क्योंकि मसरत ना पहली गेंद पर बाहर गए, विकेट वो दे बैठे हैं, बगैर को रन बनाकर वो बाहर गए। गोल्डन डक पर उनको यहाँ पे जाना पड़ा। अमीन की अगली गेंद इस बार बढ़िया गेंद थी, ये इसे उठाकर मारने की कोशिश की थी एंगल ब्रेड के साथ ही फैजान नबी ने, और फैजान ने इस पिछली गेंद पर ना 2 रन बटोरने के बाद अपना बल्ला चेंज कर लिया है। अब्बास लिख रहे कि ठीक हो उमर भाई, आई एम फाइन बट शाइक जूनियर स्टार्स के लिए प्यार। मुंतजर बाबू वालेकुम सलाम मुंतजर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। सैम्बूरा से देखने के लिए आपका वेलकम। तो कल फिर से हम आ रहे हैं सैम्बूरा क्रिकेट ग्राउंड में, क्योंकि कल है वन विले अंडर 19 सैम्बूरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का फाइनल मुकाबला, जिसमें एक तरफ सस्पेंस 11 सैम्बूरा और दूसरी टीम RCC चंदारा। तो जुड़िएगा ज़रूर, कल दिन के 10 बजे या 10:30 बजे वो मैच शुरू होगा। लेकिन ये मैच आज थोड़ा सा डिले हो गया, इसमें शुरू थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए मैं माजरत का हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट तो 9 बजे यहाँ पे पहुँची थी, लेकिन दोनों टीमें थोड़ा सा लेट पहुँची है। इस बार पुल कर दिया इस गेंद को, शॉर्ट पे डिलीवरी और एक टिप्पे के साथ ही गेंद की है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फैजान के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका, और फैजान का स्कोर अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ 7 पर पहुंचा, 12 पर पहुंचा 7 गेंदों के बाद। अत्तर मंजूर बांग्लादेश से देखने के लिए थैंक यू। मुंतजर बाबू भी फिर से सलाम कर रहे हैं। मुंतजर थैंक यू वेरी मच, आपके साथ फिर से कल होगी मुलाकात। 13 अब पहुंचा आप स्कोर 1.4 के बाद। मोहम्मद अमीन अगली मरतबा इस बार फुलर गेंद मिडल लेग स्टंप पर ड्राइव कैसे मिड ऑन पर, और बेहतरीन दौड़ अदनान और फैजान नबी के बीच में देखने को मिली। 1 रन और जुड़ा खाते में। तो कल जो मैच था दक्षिण अफ्रीका वर्सेस पड़ोसी मुल्क आई मीन पाकिस्तान, साइम की बढ़िया इनिंग मैच विनिंग पारी उन्होंने खेली, और साइम को देखकर कल लगा कि ये वही साइम है। वो काफ़ी डिफॉर्म थे, आपने एशिया कप में देखा कि बहुत सारे डक उनके नाम थे, लेकिन बड़ी अच्छी बैटिंग कल उन्होंने की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और बॉलिंग भी बढ़िया रही थी उनकी। और कल ही बाबर आजम पहले बल्लेबाज बन गए हैं T20 में जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए कि लीडिंग रन स्कोरर, और उन्होंने पीछे छोड़ दिया रोहित शर्मा को। लेकिन आते ही क्या बढ़िया उन्होंने क्लासिक फ्रंट फुट ड्राइव लगाया, कवर ड्राइव चौके के साथ ही आगाज़ रहा, और बाबर का वो शॉट फैंस के लिए
काफ़ी इम्पोर्टेंट था और फैंस खुश हुए थे उस शॉट से। और अगर आपको कवर ड्राइव सीखना ही है तो मैंने पहले भी आपको कहा और अभी भी कह रहा हूं कि बाबर और विराट का कवर ड्राइव, जो यंग जनरेशन है उनके वीडियोस आप देखें। फुल टॉस बनाकर इस गेंद को ड्राइव किया, लेकिन सीधे मिड ऑफ पर फील्डर के पास। कैसर जावेद सर, कल क्या बोला था मैंने? जी आपकी बात बिल्कुल सच निकली। वाइस कैप्टन ऑफ बिलीव कैप्स ललहरा, शेख बिलाल, रथर साहिल और अथर मंजूर। क्या कहने इस शॉट के। ऑफ साइड में गेंद को किया रवाना और गेंद की गोली की रफ्तार से सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े खड़े ही स्ट्रोक मारा वहां विकेट के ऊपर फैजान नबी ने। तो फैजान ने तीसरा भी चौका लगाया अपने बल्ले से। 170 की स्ट्राइक रेट से फैजान इस समय रन बना रहे हैं। टोटल स्कोर हटीवरा किंग्स का 1 पर गिरा था पहला विकेट, लेकिन अब 18 पर ये 1 ही है। 17 रन की शराकतदारी। अदनान 1, फैजान नबी 17। 170 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर फैजान नबी। साहिल तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए दाएं हाथ से। इस मरतबा इस गेंद को आने दिया, छोड़ा विकेट कीपर के दस्तानों के लिए छेड़खानी के बगैर। और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में मेरे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट भाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूं आलमा टूर एंड ट्रैवल का भी, जो कि हमें साथ दे रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में। मासूम निसार साहब ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम मासूम, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम WCC लदू। एक और उठता बाज शॉट, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ा, कलाइयों के दम पर गेंद को उठा दिया है। कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की है सीधे 4 रनों के लिए। फुलर गेंद, रफ्तार भी थी और ये दोनों पसंद किया वहां पे फैजान नबी ने। एक तो लेंथ और उसके अलावा साथ साथ उस रफ्तार का भी बढ़िया इस्तेमाल करते हुए दूसरा चौका इस ओवर का एक और निकालता हुआ फैजान नबी के बल्ले से। और फैजान बड़ी अच्छी टच में वो दिख रहे हैं। अच्छा उनका यहाँ पे आज अच्छी लय में वो बैटिंग कर रहे हैं। रथर साहिल कामरान रियाज के लिए प्यार लिख रहे हैं। फैजान 12 गेंदों से 21 पर पहुंचे। 200 की नज़दीक उनके पास स्ट्राइक रेट है। साहिल 5वीं मरतबा गेंद करने के लिए। इस बार स्विंग था गेंद, लेकिन विद द स्विंग अगले कदम पर आकर बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए गेंद को ड्राइव किया कवर पोजीशन पर फील्डर के पास। और यहां रन बनाने का मौका था नहीं। हटीवरा किंग्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। रतनीपुरा क्रिकेट स्टेडियम की अगर मैं बात करूं, विकेट बढ़िया है और उसके अलावा आउटफील्ड भी काफ़ी बेहतरीन है। ये समर में काफ़ी ज़्यादा घास था, लेकिन अच्छी मेहनत यहाँ रंग लाई है। बट शफकत और उसके अलावा आइनान और शफकत खुद भी खेलते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हर दिन क्रिकेट खेलते हैं तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। आइनान बैट्समैन है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं शफकत की बात करूँ तो इसको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रफ्तार के बादशाह है। लेकिन एक चीज़ से मैं खफा हूँ, बल्कि 2 चीज़ें और करनी चाहिए शफकत को, जो हमारे छोटे भाई जैसे है। एक तो बाल लंबे रखने हैं, जिस तरह से लास्ट ईयर इनके लंबे बाल थे, और उसके अलावा इनको अपनी बॉलिंग में ना रफ्तार के तो ठीक है, लेकिन रनअप अगर और बड़ा होगा तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ये मेरी एडवाइस है छोटे भाई के लिए। टूर्नामेंट भी चला रहे हैं शफकत रतनीपुरा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। तीसरा एडिशन आपकी तरफ आ रहा है, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। कैशर सोफी कलंदर ने ज्वाइन किया है बेल्लो पुलवामा से। वालेकुम सलाम, वहाँ से देखने के लिए थैंक यू। अब बॉलिंग में तब्दीली, मोहम्मद आमिर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद को गाइड कर दिया, ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी, विड़ित था और इसे थर्ड मैन डीप में खेला साहिल वानी के पास। जब तक साहिल गेंद को फील्ड कर लेते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था। चहलकदमी के साथ 1 रन पूरा करने का। ट्रैफिक अकबर ने ज्वाइन किया है। कैसे हो भाई? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह सर। ट्रैफिक अकबर सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम के साथ ओपन करते हैं। 38 साल के उम्र के क्रिकेटर, लेकिन फिट है माशाल्लाह, और मुरन चौक में आजकल आपको देखने को मिलेंगे। 5-6 दिन पहले तो देखा था मैंने इसको। इस पार उठता हुआ शॉट, ये रुकेंगे नहीं फैजान नबी, और पहली बार हवाई हल्ला बोला है इस पारी में फैजान नबी ने। गेंद जाकर गिरी सीधे डग आउट में, वहां हटीवाला किंग्स के ये बुलंद वाला छक्का लगा है। पहला फैजान नबी के बैट से। फैजान पहुंचे 27 पर। अभी तक फैजान ने 15 गेंदें फेस की है। कातलाना मूड में फैजान दिख रहे हैं और अच्छी उनकी फॉर्म है।
अच्छे टच में वो नजर आ रहे हैं। और अब नो बॉल कर दी मोहम्मद आमिर ने छक्के के बाद। इनायतुल्लाह बेस्ट ऑफ लक टीम मैच के। डार वकार बेस्ट ऑफ लक मीर हफाद, यानी कि हिफाद के लिए हमेशा वकार ना इंतज़ार में होते कि कब हिफाद आएंगे। सिक्सर किंग ऑफ हटीवरा किंग्स, कमाल की फिटनेस, कमाल के शॉट सिलेक्शन और कमाल के हिट्स है उनके पास। खड़े खड़े मारते हैं, ज़्यादा पसंद उनको है अपनी क्रीज़ के अंदर ही छक्के लगाना। छक्कों को वो बड़ा एंजॉय करते हैं। छक्कों के बादशाह हटीवरा किंग्स के गॉगल लगाकर ओकली की वहाँ डगआउट में बैठे हुए हैं और वकार उसको बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। ये फ्रीड गेंद थी लेकिन इस पर वो फायदा ले नहीं पाए बल्लेबाज फैजान नबी। जो चाहिए था ये पुल करने गए थे आड़े बैट के साथ, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं और ये स्लोवर डाल दी मोहम्मद आमिर ने। और इस स्लोवर को ना बल्लेबाज समझ नहीं पाए, लेकिन हमारे साथ जो फास्ट बॉलर है, स्पीड सेंसेशन, रफ्तार के बादशाह शफकत, उन्होंने पहले ही बोला मुझे कि सर ये स्लोवर था। मोहम्मद आमिर लंबा बॉलिंग रफ है उनका, लंबे कद के गेंदबाज, ओवर द विकेट। इस पार मोड़ा इसे लेग साइड में और खाली इलाका चुना गेंद की है सीधे छनछनाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एम मुकीत लिख रही कि एंट्री है। देखिए एंट्री है लेकिन उसके लिए नंबर तो मैंने भी ऐड नहीं किया है, लेकिन यहां इस ओवर के बाद मैं ले लूंगा वक्फा और स्क्रीन पर करूंगा ऐड नंबर शफकत या फिर मीर ऐनान का। तो एंट्री आपको मिलेगी एडिशन सेकंड, एडिशन थर्ड में। लाइन खराब, डाउन द लेग साइड ये गेंद कर दी और इस ओवर की ये पहली वाइड। उमर रशीद, वालेकुम सलाम उमर साहब। साकिब गुलजार सलाम कर रहे हैं। यहाँ ये क्रिकेट ना थोड़ा सा इसमें डिले हो गया। अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूँ तो वजह यही है कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में 4 सितंबर को जो फ्लड आया था जिन्होंने काफ़ी नुकसान किया था और इस ग्राउंड में काफ़ी पानी था, पूरा पानी से भरा हुआ ये ग्राउंड था, तो इंतज़ार करना पड़ा काफ़ी ज़्यादा। तो उसके लिए मैनेजमेंट ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन आपको पता ही है जब फ्लड आता है तो फिर वो नेचुरल है, उसमें टाइम तो लगता है। और क्रिकेट फिर से बहाल हो गई है यहाँ पे इस क्रिकेट ग्राउंड के अंदर रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में। प्लीज़ सेंड नंबर, तो नंबर अभी जो मेरे पास है शफकत का ही नंबर आपको दे देंगे। शफकत साहब नंबर बताइए अपना। 7006 468 562, यानी कि 468 562 7006 468 562 नंबर इनका यही है। आप कांटेक्ट करें इनके साथ। टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है वो कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त बैठे हुए हैं, या बाद में मेरे नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल में दूंगा। लेकिन इस ओवर के बाद ना अब मैं नंबर ऐड करूंगा स्क्रीन पर, आपको वो ज़्यादा आसान होगा। साकिब गुलजार, यस आई एम फाइन सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा ओवर चल रहा है और इस बार स्लो ओवर यॉर्कर पर बोल्ड हो गए वहां फैजान नबी। एक और चेंज ऑफ पेस। ये फ्रीड बॉल भी स्लोवर थी और ये वाली भी स्लोवर, और ये स्लोवर रंग लाई। फैजान नबी गॉन 31 रन की ये दुबानदार पारी खेल करके इस फाइनल मुकाबले में हटीवरा किंग्स के लिए। चौथे ओवर के बाद टोटल स्कोर 36, लेकिन दूसरा गिरा है विकेट और एक सेट बल्लेबाज आउट हो गए हैं फैजान नबी, जिन्होंने इस स्लोवर को रीड नहीं किया और बोल्ड हो गए मोहम्मद आमिर की इस गेंद पर। मोहम्मद आमिर ने रन्स कंसीड किए जरूर इस ओवर में, लेकिन विकेट भी उन्होंने दिला दी अपनी टीम को। सेवन 7006 शफकत 7006 468 एम मुकीत साहब, अभी मैंने नंबर ऐड कर दिया है, अब आप देख सकते हैं। अब आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, बस देखना है आपको। स्क्रीन को टच करें, फाइनल क्लैश के बाद लिखा हुआ है नंबर इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर का, तो आप इनके नंबर पर डायरेक्ट कॉल करेंगे। अभी आप कॉल कर सकते हैं। चौथा ओवर मुकम्मल हो गया है, 4 के बाद 36, 2 विकेट के नुकसान पर। ऐनान, हाँ स्टम यम गई ये कहीं नहीं
चौथे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर फाइनल मुकाबले में हटिवरा किंग्स की टीम का 36 रन और उनके 2 विकेट आउट हुए हैं। और अब क्रीज पर आए हैं जावेद रतर बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे विकेट के ऊपर, बड़े अच्छे स्ट्रोक लग रहे थे फैजान नबी के बैट से, लेकिन उस स्लोवर को उन्होंने रीड नहीं किया तो छकाया उस स्लोवर पर ही मोहम्मद आमिर ने। मोहम्मद आमिर के स्पेल के पहले ओवर में 14 रन उन्होंने दे दिए, लेकिन विकेट भी उनको हासिल हुई है आखिरी गेंद पर। और गेंदबाजी में जूनियर स्टार हैदरपुरा ने एक और तब्दीली कर ली है, एक और बदलाव गेंदबाजी में। अब एम ए बट से ये 5वां ओवर करवाया जा रहा है, जो कि दाएं हाथ के शायद स्पिन गेंदबाज है। ये 5वें ओवर में ही स्पिनर का इस्तेमाल हो रहा है, चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल 5वें ओवर में हो रहा है। साहिल ने 2 ओवर डाले और उसके अलावा 1 ओवर मोहम्मद अमीन ने डाला। मोहम्मद आमिर ने भी 1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी की है और अब 5वां ओवर चौथे बॉलर से करवाया जा रहा है। एवरग्रीन एजाज साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये हांजीपुरा ग्राउंड है या रतनीपुरा? ये ग्राउंड जो है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो रतनीपुरा क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन हांजीपुरा के बिल्कुल नज़दीक है। एवरग्रीन एजाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। नेवर की शुरुआत बोल्ड हो गए अदनान मीर। एम ए बट ने विकेट दिला दी है जूनियर स्टार्स हैदरपुरा की टीम को। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट, ड्रीम स्टार्ट फॉर दिस मैन एम ए बट। अदनान बोल्ड हो गए, डिफेंड करने के अंदाज में उन्होंने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बीट करके की बल्लेबाज को सीधा टकराई है स्टंप्स के साथ। 36 पर गिरा यह तीसरा विकेट। मुंतजर बाबू, कल मैच सेम्बुरा में है। जी हाँ, कल हमारा है सेम्बुरा क्रिकेट ग्राउंड में। कल अंडर 19 सेम्बुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का है फाइनल क्लैश, सस्पेंस 11 सेम्बुरा वर्सेस आरसीसी चंदारा के बीच में। 36 पर 1 ही था, लेकिन अब 36 पर हो गए 3। जॉन रतर का साथ देने के लिए अब शायद जॉन मीर आए हैं बैटिंग करने के लिए, यानी कि 2 जॉन रतर और जॉन मीर अब हटिवरा किंग्स की तरफ से विकेट पर मौजूद है। लेकिन अदनान ने आज जल्दी विकेट दे दिया अपना, 2 रन बनाकर वो बोल्ड हो गए और जूनियर स्टार्स हैदरपुरा की टीम काफ़ी खुश लग रही है। हालांकि इनके बॉलर्स ने ना रन्स कंसीड किए काफ़ी ज़्यादा, लेकिन पिछली कुछ गेंदों से बड़ी अच्छी वापसी हमें देखने को मिली है जूनियर स्टार्स हैदरपुरा के बॉलर्स की तरफ से। मुंतजर बाबू के साथ बट शाइक। जूनियर स्टार्स टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस फाइनल क्लैश में। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा एडिशन फर्स्ट year 2025 organized by Ainan Mir and Shafkat Butt, sponsored by Minimart Motors Pulwama। और हमारे जो स्पॉन्सर है इस पेज के रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और साथ साथ अल उमा टूर एंड ट्रैवल, दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। जावेद वानी साहब ने सलाम किया। वालेकुम सलाम जावेद साहब। 11 स्टार्स पादशाह की कैप्टन। क्रीज पर अब 2 जॉन है, जॉन मीर और जॉन रथर। ये दोनों का असल में नाम है जावेद। और एम ए बट तैयार अब दूसरी गेंद करने के लिए दाएं हाथ से। पहली गेंद पर उन्होंने विकेट में हासिल कर लिया, लेकिन जॉन ने अपने स्टंप्स को कवर किया, उसके बाद पंच किया। बड़ा कॉन्फिडेंट शॉट था ये जॉन मीर का, जो कि कवर पर गया जहां गेंद को फील्ड किया गया। गेंद वापस दे दी गई है एम ए बट के हाथ में। विकेट कीपर विकेटों के साथ चिपके हुए है। लॉन्ग ऑन डीप है फील्डिंग की। अगर मैं जमआउट की बात करूं, उसके अलावा उसका लेग डीप, यानी कि 2 फील्डर लेग साइड में बाउंड्री राइडर्स पर है, 2 सर्कल में। फुलर गेंद जॉन मीर के लिए। और एम ए बट ने थोड़ा सा दावत दी थी जॉन को बड़े शॉट के लिए, लेकिन अलोंग ग्राउंड जॉन ने दोबारा इस गेंद को मिड ऑफ पर ही खेला, पास में ही, किसी भी रन के लिए नहीं। 2 गेंदें डॉट हो गई है, तीसरी इस ओवर की डॉट। चौथी गेंद थोड़ी सी शॉट स्लैश करने के, गेंद हवा में, लेकिन थर्ड वन फील्डर से थोड़ा सा ये गेंद दूर रही और जॉन मीर बाल बचे कैच आउट होने से। और बड़ी अच्छी दौड़ विकेट के ऊपर लगाई है जॉन ने, जॉन रथर के साथ। और ये जो रन
पहला होता है ना किसी भी बल्लेबाज के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, यानी कि दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। और तीसरी गेंद के बाद उनको मिला पहला रन, यानी कि वो अब दिमाग हो गए हैं, इस बार पैड पर लगी। और अगर मैं कल की बात करूं, जो कल रात मैच था पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के बीच में, ये बाबर ने आते ही पहली गेंद पर ना वो अपना फेवरेट शॉट लगाया, कवर ड्राइव, और दबाव को पहली गेंद पर उन्होंने फिनिश कर दिया। और कल ही बाबर का नाम अब सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज में आ गया है इन T20 फॉर्मेट। और कल रात ही बाबर ने रोहित शर्मा हिटमैन को पीछे छोड़ा। अगर उनकी फॉर्म अच्छी होती तो क्या होता फिर, मैं समझता हूं कि बहुत पहले वो रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते, नंबर 1 पर आ जाते। लेकिन कल साइम की बैटिंग देखने लायक थी। कल बड़ा अच्छा टच था साइम का, जिसको कि क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी यही कहते हैं कि सईद अनवर का टच है उनमें। लेकिन शॉट सिलेक्शन कल कभी काफ़ी बढ़िया रही, गेंद को उसके हिसाब से कल उन्होंने खेला और एक अच्छी पारी उन्होंने खेली 50-55 रन की। सोहेल बशीर फाइनली आफ्टर 4 months रिस्टार्ट। मंजूर त्राली शाह, मकबूल, वालेकुम सलाम मकबूल साहब, 2 गाम से देखने के लिए थैंक यू। लतीफ़ मीर ने भी सलाम किया है, डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम कोइनबल। जी हाँ सोहेल साहब, यहाँ पे हुआ था बड़ा ब्रेक, लंबा ब्रेक लगा, क्योंकि यहाँ आपको पता ही है कि इस इलाके में ये 4-5 सितंबर को फ्लड आया था। ये ग्राउंड ना फ्लड, अंडर फ्लड था, तो बड़ा टाइम लग गया इसमें। उसके बाद विकेट को थोड़ा सा ठीक किया गया, उसमें भी टाइम लग गया और स्टार्ट हो गया ये टूर्नामेंट। इस ग्राउंड में क्रिकेट आज से 5-4 दिन पहले शुरू होगी, लेकिन एडिशन फर्स्ट का था फाइनल पेंडिंग। और आज सैटरडे के दिन ये फाइनल क्लैश आप देख रहे हैं लगातार HD क्वालिटी फेसबुक पेज कंग पोस्ट पर ग्लोरी पर। और आवाज़ में आप सुन रहे हो कमेंटेटर उमर अशरफ को हर दिन। और हमें आप फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वहाँ पे जाइए, हमें फॉलो करें। फॉलो करना बिल्कुल आपके लिए फ्री है। अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, काम हमारा अच्छा लग रहा है, तो आप हमें हौसला अफजाई कर सकते हैं, फॉलो लाइक आप से कर सकते हैं। अगर आपको ये मैच अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या फिर आप अपने दोस्तों को भी बताइए इस मैच के बारे में, ताकि वो जुड़ सके और इस मैच को देख सकते हैं। स्विंग एंड मिस, ये जॉन ने एंगल ब्लेड का इस्तेमाल किया था पहली गेंद पर, लेकिन बड़ी अच्छी गेंद थी, उछाल लेकर के सीधे विकेट कीपर के पास गई ऑफ स्टंप से बाहर। और साहिल वानी को ही अब लेकर के आए गेंदबाजी करने के लिए। सोहेल बशीर साहब लिख रही कि हमने यहाँ खेला था सर, उसमें यही हुआ कि अंडर फ्लड ये ग्राउंड था, लेकिन आपको वो एडिशन सेकेंड के जो कुछ मैचेस है, अगर आपने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है तो आपको अपडेट मिलेगा अब इस फाइनल के बाद ही कि कब वो मैच होगा। अब यहाँ पे क्रिकेट नहीं रुकेगी क्योंकि अब ग्राउंड ठीक है। और दूसरी बात कि अगर वेदर ठीक रहा तो फिर जल्दी वो फाइनल भी आपको देखने को मिलेगा। अबू ने ज्वाइन किया है, हमेशा हमें देखते हैं ताहिर स्पोर्ट्स काकपोरा से। और आबिद हसन ऑफिशियल सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, ऑल द वे फ्रॉम निवा, सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम से। तो वहाँ हम जा रहे हैं, फिलहाल जाने की बारी है। यहाँ जॉन राथर को डगआउट की कवर पर ये लड्डू जैसा कैच थमा बैठे जॉन राथर। ये 2 जॉन अंदर है, लेकिन राथर जॉन 0 पर आउट हो गए पहली गेंद पर। जिस तरह से पहला विकेट गिरा था मसरत के रूप में, वही हाल हो गया यहाँ पे जॉन राथर का भी। जॉन खाता खोले बगैर आज आउट हो गए और हमारे स्कोरर शफकत बट को जहमत दिए बगैर उन्होंने अपना विकेट दे दिया। तो 4 अक्टूबर क्या ट्यूसडे है? जी हाँ, ट्यूसडे ही होनी चाहिए। तो सईद फखरुद्दीन हम जा रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम निवा में, जहां फाइनल मुकाबला है ब्रदर्स T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट 19वीं एडिशन का। आबिद हसन और रफ़ीक राज साहब टूर्नामेंट को चला रहे हैं। एक हफ्ते इन्होंने मुझे पहले ही कॉल किया, दावत मिली मुझे, तो इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी मौसम ने साथ दिया तो मिलेंगे आपके साथ। 11 स्टार चकपोरा वर्सेस जो दूसरी टीम है उसमें वो रेबल लाइन्स चिवाई खलान है, यानी कि कामरान रियाज, और उस टीम में है रवीस राथर भी है। तो गुड लक मेरी तरफ से दोनों टीमों को। अली कीन साहब ने ज्वाइन किया डोडा से।
आबिद हसन साहब 4 नवंबर, जी हाँ 4 नवंबर आप मुतमईन रहिएगा। सोहेल बशीर साहब, सर प्लीज़ कंफर्म करो हमें कब सेमीफाइनल होगा, आप उस दिन ज़रूर आना। अगर आप पर्सनली मुझे इनवाइट करेंगे तो क्यों नहीं, आई एम रेडी एवरी टाइम ब्रदर, लेकिन थोड़ा सा आपको और सब्र करना होगा। इस फाइनल के बाद ही आपको अपडेट मिलेगा। टूर्नामेंट जो है और चलाने वाले ऑर्गेनाइजर्स वो आपको कॉल करेंगे, आपको अपडेट दे देंगे कि कब है आपका सेमीफाइनल मैच। फिलहाल मुझे लग रहा है कि सेमीफाइनल नहीं होगा, इससे पहले क्वार्टर फाइनल जो 2 बाकी है वही होंगे और उसके बाद ही पहला सेमीफाइनल होगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, और आपने अभी तक बड़ा कंप्रोमाइज़ किया है, इसके लिए थैंक यू। 40 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ये इनिंग का 6वां ओवर चल रहा है और शहनवाज को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। बढ़िया यॉर्क है, पैड पर लगी सीधे, लेकिन अंपायर ने अब जाकर के थोड़ा सा टाइम ले लिया और उसके बाद उंगली खड़ी कर दी हवा में। शहनवाज, ये नवाज के खाते में कुछ नहीं। नवाज ने आज एक भी रन से नहीं नवाजा अपनी टीम हाथीवारा किंग्स को। नवाज गॉन फड़क, तीसरा विकेट डक की सूरत में आउट हुआ है यहाँ पे हाथीवारा किंग्स के लिए। 40 पर ये 5वां यानी कि आधी टीम वापस। मैन इन रेड, उनका पलड़ा बारी है। जूनियर स्टार्स हैदरपुरा इस मैच के ऊपर पूरी तरह से हावी है। यास भट्ट, वालेकुम सलाम यास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डियर फ्रेंड फ्रॉम मेगा सीसी लरू का मैच है कल नहीं परसों, वन विलेज T20 कप काजीकुंड का कपर एडिशन 6 का। तो उस दिन आपके साथ जुड़ेंगे काजीकुंड के खेल के मैदान से। MCC लरू वर्सेस ईगल, एलाइट ईगल बांडरपुरा के बीच में वो फाइनल मैच है। सोहेल बशीर साहब, आप हमारे कैप्टन मुसैब से बात करना तो ज़रूर करेंगे बात। जब मुसैब साहब को लगेगा कि बाइक की ज़रूरत है तो आई एम रेडी। ARCC हममा इंतज़ार कर रही है कि कब उनको बुलाया जाएगा यहाँ पे। बात करो इसके साथ। सैयद फिरदौस, वालेकुम सलाम। 40 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 1 ब्रिंग्स 2 बैक टू बैक विकेट्स। इस ओवर में साहिल ने अभी तक 3 चटकाए विकेट। 2.4 ओवर में 16 रन उन्होंने दे दिए हैं और हैट्रिक गेंद के लिए अब वो तैयार है। हैट्रिक बॉल, उमर गोजरी साहब ने ज्वाइन किया है। शबनम आशिक, सईद फिरदौस, सोहेल बशीर। ये मुसैब बॉस तो मेरे फ्रेंड है, जी हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो सोहेल साहब गुड लक आपके उस सेमीफाइनल के लिए। हैट्रिक मिली नहीं, लेकिन कोशिश थी हैट्रिक की, एक और यॉर्कर, लेकिन थोड़ा सा लाइन लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी। और रवीश डार आए हैं बैटिंग करने के लिए। ड्राइव किया रवीश डार ने अगली गेंद पर, और जब तक कवर पर गेंद को फील्ड किया जाता फॉरन पर थ्रू फेंका गया ज़रूर कवर फील्डर से, लेकिन उससे पहले अंदर गए थे क्रीज के और ये गेंद पड़ी नहीं स्टंप्स के ऊपर। 6 ओवर के बाद 41 टोटल स्कोर। 5 विकेट के नुकसान पर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रही है इस मैच में। पहली पारी में जूनियर स्टार्स हैदरपुरा की टीम। हैदरपुरा ने 5 विकेट अभी तक हासिल किए हैं। जॉन मीर 4, रवीश डार 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये एक चीज़ है कि अगर आपको कोई तोहफा देगा ना तो उसको रद्द नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरे पास तो भी टाइम नहीं है खाने का, लेकिन
रद्द करेंगे तो बुरा मान जाएंगे भाई। शुक्रिया, हैदरपुरा से ही है ये क्रिकेट के प्रेमी, आई थिंक कोच होंगे इस टीम के, मुजफ्फर साहब कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए। मुजफ्फर साहब का वेलकम करते हैं। ये बड़ों का सपोर्ट और उनका साया काफ़ी इंपॉर्टेंट है छोटों के ऊपर, यानी कि न्यू जनरेशन के ऊपर। बड़ा अच्छा लगा। शायद मुजफ्फर, उमर भाई प्लीज स्कोर कार्ड एक बार डिस्प्ले करो, आउट कौन कौन हुआ है। ये हम किस लिए बैठे हैं हम आपको बताएंगे। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यानी कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ओवर के बाद ऑटोमेटिक वो आ जाता है स्क्रीन पर। लेकिन अगर आपको सुनना है आउट कौन कौन हुआ है, 3 बल्लेबाज आउट हो गए हैं विदाउट स्कोरिंग एनी रन। उसमें पहले ओवर में दूसरी गेंद पर मसरत, उसके बाद अदनान ने बनाए 2, 31 रन की पारी फैजान ने खेली। ये जॉन रथर जो है ना, उन्होंने खाता नहीं खोला, और साथ साथ नवाज को भी आज उनका दिन नहीं था, यानी कि वो भी स्कोर किया बगैर आउट हो गए हैं। मुसव्विर भट्ट वालेकुम सलाम, रुमान नज़ीर वालेकुम सलाम रुमान, गुड लक रुमान आपको कहेंगे हम। 11 स्टार्स चकपोरा के एक होनहार क्रिकेटर, 11 स्टार्स चकपोरा की टीम 4 नवंबर को इंतजार कर रही है रिबल क्रिकेट क्लब चेवकलान का सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम में। रोमान तैयारी करके आना होगा आपको, एक बड़ा क्लैश है तो एक अच्छी तैयारी करनी होगी आपको। लेकिन यहाँ पे बड़ी अच्छी वापसी देखने को मिली है हैदरपुरा जूनियर स्टार्स के बॉलर्स की तरफ से। साहिल ने 3 विकेट झटकाए हैं। एम.ए. भट्ट ने पहली गेंद पर वो जो पहली गेंद उन्होंने की थी आज अपने ओवर की, उस पर विकेट उनको मिला था। बोल्ड किया था उन्होंने शायद अदनान मीर को, वो डिफेंड करने के अंदाज में गेंद को खेलना चाह रहे थे। दिस इज वन विलेज T20 कप एडिशन फर्स्ट फाइनल क्लैश ऑर्गेनाइज्ड बाय मीर ऐनान एंड शफकत भट्ट। एडिशन सेकंड भी रमा दमा है, एडिशन थर्ड आपकी तरफ आ रहा है। एंट्री करे, ग्राउंड काफ़ी अच्छा है। इस बार ज़्यादा उछाल गेंद में और विकेट कीपर ने थोड़ा सा किया फंबल, और जब तक दानिश डार गेंद को फाइनली डीप में फील्ड कर लेते मौका था रन बटोरने का। तो यहाँ ये ओवर जो है ना पावर प्ले के बाद का पहला ओवर, यानी कि पिछले ओवर में ही पावर प्ले फिनिश हुआ है, और अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन जहाँ से अपने इख्तिताम को पहुँच गए, यानी कि 5 फील्डर सर्कल से बाहर रखने की अब इजाज़त है फील्डिंग टीम को। उसमें लॉन्ग ऑन डीप साहिल वानी के रूप में, मिड विकेट सर्कल में है रायल भट्ट के रूप में, सुकर लेग का फील्डर पीछे शायद ओवैस नजर आ रहा है वहाँ पे इस टीम के कैप्टन, और ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ कवर डीप थर्ड मैन सर्कल में है। मोहम्मद आमिर गली पर खड़े हैं, बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर। और एम.ए. भट्ट का ये ओवर हुआ फिनिश, जिसमें एम.ए. ने 2 ओवर में अभी तक 7 रन दिए हैं, 3.5 इकोनॉमी। बड़ी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इलाही आपका वेलकम, वालेकुम सलाम। हमारे एक और अजीज दोस्त जेवन फाल्कन्स डार नासिर होटल ओबराई निशात से देखने के लिए थैंक यू। हटलस गए दरबगाम से, और मोहम्मद अमीन भट्ट अमलाल। ये प्यार है कि व्यूअर्स जो अभी कमेंट कर रहे हैं ना, अब हर एक का मुझे पता है कौन कहाँ से देख रहा है, आपको अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एक लव है, ये एक कनेक्शन है, और ये मोहब्बत ना कायम रहनी चाहिए, तब मज़ा है काम करने में। रोमान साहब ने फिर से लिखा कि यस सर इंशाल्लाह वो तैयार है, तो अच्छी बात है। गुड लक, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से 11 स्टार चेकपोरा की टीम को। अब उमर बशीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, मेरे हमनाम उमर साहब। एक और तब्दीली बॉलिंग में देखने को मिली है। 8वें ओवर में अभी तक के 5वें बॉलर का इस्तेमाल हो रहा है, जी हाँ, लेकिन उमर अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। 46 रन रुका हुआ स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। एक क्रॉस द लाइन स्ट्रोक लगा दिया मिड विकेट डीप की तरफ, 6 है फील्डर के, लेकिन बड़ी जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिली है। वो फील्डर जो है ना वो दाएं हाथ के बैट्समैन है, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर, लेकिन ये उनकी जानिब गेंद थी, उनकी बाई जानिब जो कि उनका उल्टा हाथ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लेफ्ट हैंड से इस गेंद को फील्ड किया। बड़ी अच्छी टेक्निक के साथ, बड़ा अच्छा बैलेंस था इस फील्डिंग में, और रवीश डार को इस बीच मिला मौका 2 रन बटोरने का। एजाज श्रीनगर से देख रहे हैं, मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल त्राल से देखने के लिए, नूरपुरा से देखने के लिए थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाई सोहेल और आलमा टूर एंड ट्रैवल का। इस बार इस गेंद को ना छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए रवीश डार ने, जो कि केमिस्ट्री के एक जबरदस्त टीचर है। टीचर तो जबरदस्त है, लेकिन यहाँ बैटिंग अच्छी करनी होगी। हैदराबाद किंग्स के लिए ज़रूरत भी है
हिंदी में कहे तो आवश्यकता भी है और दरकार भी है अच्छी बैटिंग करने की। एक इनिंग बिल्ड करनी होगी, पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए जॉन मीर और रवीश डार को। ये जॉन मीर ने अभी तक 9 गेंदें खेली है, 5 रन बनाकर वो नॉट आउट है। एक और कामयाब ओवर इनिंग का हो गया फिनिश जूनियर स्टार्स हैदरपुरा के लिए, जिसमें 2 ही रन बने हैं। उमर बशीर ने लाजवाब बॉलिंग की है। कुछ साहिल, तौसीफ शमीम और मुजम्मिल मीर साहब इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ वन विलेज T20 का प्रतिनिधित्व एडिशन फर्स्ट ईयर 2025। ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, ये ग्राउंड ना, इसकी जो शक्ल है ये स्क्वायर शेप में है। कवर है चारों अतराफ से ग्राउंड सलाखों से, यानी कि सलाखों के बीच में दंगल है। लेकिन डायमेंशंस यहाँ की मैनेजमेंट ने चारों अतराफ में 65 मीटर्स की बाउंड्री तैयार की है। लेकिन मुझे लग रहा है कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की जो बाउंड्री है ना, वो 70 मीटर्स की हो सकती है। तो एक कंप्लीट ग्राउंड है रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम। जॉन मीर को आज एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी और वो टैलेंट है जॉन मीर के पास। बहुत सारे मुकाबले उन्होंने जितवा कर दिए हैं। तुर्फ का इक्का है जॉन मीर, जिसके ऊपर नजरें है। ये जॉन ने उछाला गेंद को हवा में, जॉन मीर है खतरे में, गेंद के नीचे आ रहे हैं फील्डर। लेकिन जब वो भाग रहे थे तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये कैच वो ड्रॉप करेंगे, क्योंकि गेंद काफ़ी ऊपर उठी थी हवा में, काफ़ी देर भी रही। वो देर में रहने के बावजूद भी उस कैच को नहीं कर सके क्योंकि बैलेंस नहीं कर पाए। बैकवर्ड स्केल डीप में स्केल के फील्डर, और गेंद हाथों में भी नहीं आई। बाल बाल बचे जॉन मीर, यहाँ गलती कर ली विकेट कीपर ने। और 2 रन के बाद यहाँ और 2 रन मिलेंगे वाइड और बाई की सूरत में ये रन्स। कुछ सोहेल मोमिन का मुझे नहीं पता क्या वो खेल रहे हैं। इस ओवर के बाद स्क्वाड आप तक पहुंचाएंगे। शफकत से हम गुजारिश करेंगे कि वो हमारे पास ही आएंगे इस ओवर के बाद, और हम डालेंगे नज़र दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर। सूरत हाल जो है ना, अभी पहली 50 52 रन्स में बनी है। ये जो 52 रन्स बने हैं ना, ये 8.3 ओवर में बने हैं। शुरुआत में जब विकेट गिरते हैं ना एक साथ 3-4, तो बड़ी दिक्कत होती है फिर यहाँ पे इनिंग को बिल्ड करने में। 52 पर 5, 8.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद रवीश डार 4 रन बनाकर 14 गेंदों से बैटिंग कर रहे हैं। जॉन मीर ने 7 रन बनाए हैं। अगली गेंद को लेट कट किया वहाँ रवीश डार ने, और फॉरन से रन के लिए निकले थे बल्लेबाज, लेकिन मना किया गया यहाँ रवीश डार की जानिब से। रवीश ने अभी तक 15 गेंदें खेली। देखिए यहाँ से अब आपको ना कोशिश करनी है कि हर गेंद पर स्कोर करे। बड़ा शॉट अगर नहीं भी लगता है, लेकिन स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़रूरत है, और वो लेक दिख रहा है दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। खासकर अगर मैं रवीश डार की बात करूँ, वो स्ट्राइक को रोटेट करने में नाकाम हो रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 बल्लेबाजों के खाते में कुछ भी नहीं। 31 जोड़े थे। शुरुआत में फैजान ने 2 के रन बनाकर अदनान बाहर गए। तो ये कहानी है इस मुकाबले की। बासित अल्ताफ लिख रही कि वो डिफॉर्म है, दुआ की जरूरत है। फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैटर, यंग क्रिकेटर ऑफ टीम अरवा जिवलर्स क्रू। देखिए भाई, दुआ भी ज़रूरी है, लेकिन दुआ से पहले मैं समझता हूं कि आपको ना मेहनत करनी होगी, तब जाकर दुआ काम करेगी आपके लिए। कड़ी मेहनत करनी होगी। ये होता है क्रिकेटर का, कभी कभार टाइम नहीं होता है। ये साइम को उठा करके देखिए आप, एशिया कप में बहुत सारी कंट्रोवर्सी, क्रिटिसिज्म देखने को मिला, लेकिन यस्टरडे की पारी क्या बढ़िया रही थी। वो टच दिखा था साइम, उनके फैंस के लिए एक इंतज़ार ख़त्म हो गया कि कल इन्होंने बिलाखिर वो पारी खेली जिसके लिए उनके फैंस बड़े टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो आपको ना कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करिए आप। वो एक पुरानी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। उस चीज़ पर आप काम करो जो कि आपको लग रहा है कि आप में वो कमज़ोरी है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो वर्कआउट करिए आप। हालांकि टैलेंट तो आपके पास बहुत ही अच्छा है, लेकिन जॉन मीर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं
एक गुस्सा तो जायज़ है जॉन मीर का। रवीश डार अब क्या बड़ा शॉट लगाएंगे कि दबाव उनके ऊपर है गेंदबाजी का, और साथ साथ जॉन मीर का भी उनके ऊपर दबाव है, ये साफ दिख रहा है। नबी तुलियर कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। मैन इन रेड आई मीन जूनियर स्टार्स हैदरपुरा। यावर गुल, वालेकुम सलाम गुल साहब, आप आज आपके इलाके में हैं हम। अगर आपके पास टाइम है तो आपको देखने का बड़ा दिल करता है। मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर फ्रॉम अंदकफोरा, हम सफ़र जुड़ चुके आरसीसी नामान से। 56 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर इनिंग का 10वां ओवर चल रहा है, चूंकि उमर बशीर कर रहे हैं। देखिए जितनी डॉट गेंदें खेलेंगे ना वहाँ रवीश डार, एक तो टीम के ऊपर दबाव उसका पड़ेगा, रवीश के ऊपर तो ही है, लेकिन जॉन के ऊपर भी अच्छा खासा दबाव बनेगा। तो रवीश को कोशिश करनी होगी स्ट्राइक को रोटेट करने की। 10 गॉन, 10 ओवर के बाद 57, 5 विकेट के नुकसान पर, और हम डालेंगे दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर नजर। आप इनिंग ब्रेक में एम ए बट, साहिल वानी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अमीन, आफ्ताब शब्बीर, एजाज अहमद, आसिफ बशीर, दानिश मंजूर, ओवैस मंजूर, राहिल बट। दिस इज द स्क्वाड ऑफ टीम जूनियर स्टार्स हैदरपुरा। और वही अगर मैं एचके की बात करूं यानी कि हटवारा किंग्स की टीम की बात करूं, इनकी जानिब से अदनान मीर, फैज़ान नबी, जॉन रथर, जॉन मीर, शाहनवाज, आशिक हुसैन, फैज़ान लेगी, इलियास भट्ट। क्या ये गुलशनाबाद की टीम है? तो मैं समझता हूं कि ये गलती हुई है कैप्टन से पहले कि उन्होंने हैदरपुरा का क्यों नाम ऐड कर दिया है। तो बेहतर था उनके लिए कि जिस इलाके से टीम, क्योंकि हैदरपुरा तो काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे इलाके होंगे वहाँ पे। तो गुलशनाबाद में एक बार गया हूँ, लास्ट ईयर बहुत बार गया हूँ। गुलशनाबाद में एक ग्राउंड है, गुलशनाबाद क्रिकेट टूर्नामेंट वहाँ पे अभी भी चल रहा है। तो राहिल को मैं बड़े टाइम से जानता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इस टीम को क्रिक हीरोज़ पर भी नाम करने की ज़रूरत है। चेंज करें आप, जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद ही ठीक होगा। और जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बताऊंगा फिर कि हैदरपुरा के इलाके में एक इलाका है जहाँ से टीम है। तो थैंक यू मुजफ्फर साहब हमें अपडेट देने के लिए। नईम अहमद, मुदस्सिर अहमद, उबी उबैद। हम भी अब थोड़ा सा ले लेंगे ब्रेक, क्योंकि हमारे हाथ में ऑरेंज जो कि मिला है एक दोस्त की तरफ से तोहफा, तो इसको खाएंगे और उसके बाद ही आपके साथ मिलेंगे जब 11वां ओवर शुरू होगा। टिल देन बाय बाय।
दुकान को था बड़ दूर हां दुकान को था दूर नहीं देख यहाँ पर कुछ 5-10 मिनट लगेंगे यहाँ से। यहाँ से जाना होगा हाँ? उधर नहीं, उधर फिर तो घंटा भी लगे। Just between them. मैं तो आपको छोटू लॉक शब्बाई तो sağ bola إيجاز إيشا وأنا أشوف فزت أول Precisasse parou uma a mão no meio. Eu sou culpa não. ब्रेक के बाद आपका वेलकम। और अब 11वें ओवर में एजाज को लेकर के आए हैं पहली बार गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद को उछाला हवा में, साहिल वानी गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन साहिल ने लगभग सरेंडर कर दिया इस कैच को करने से। गेंद बाउंड्री लाइन से पहले ही जाकर गिरी और वो गेंद को कैच करने के लिए बहुत आगे आए थे, यानी कि उनको गेंद शायद दिखी नहीं, सूरज की किरणों ने थोड़ा सा खलल डाला। यही तासुर दे रहे हैं वहाँ से फील्डर, लेकिन काफ़ी नाखुश लग रहे हैं रॉयल बट लॉन्गॉन से कि कैच करना चाहिए था, एक मौका बना था आपको। और ये प्रॉब्लम है रवीश डार के लिए, स्ट्राइक को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जॉन मीर नॉन सिटर गेंद पर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। 58 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबले में पहले पारी में बैटिंग करके हटीवारा किंग्स का इस बार रवीश डार ने बैक फुट पर जाकर इस गेंद को पुल कर दिया। दूसरी मर्तबा गेंद गई साहिल वानी के पास। मुदस्सिर अहमद, यावर गोल, यामीन देवा साहब ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम। कमाल के क्रिकेटर फ्रॉम करसू। यस्टरडे 82 रन की उन्होंने पारी खेली थी वहां बिजबहरा में और प्लेयर ऑफ द मैच का बड़ा खिताब हासिल किया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस यामिन आपको उसके लिए। स्क्रब द विकेट गेंद गई ओवैस के पास, जो कि इस टीम की कैप्टन है। ये जूनियर स्टार्स ने पहले 2-3 ओवर्स में काफ़ी रन्स कंसीड किए थे, लेकिन उसके बाद इस टीम ने ना अभी तक ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। काबिल तारीफ कप्तानी, गेंदबाजी अब तो मार रही है, विकेट्स इनको मिले, लेकिन इस छठे विकेट के ऊपर ना पार्टनरशिप बनी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा डॉट्स खेले हैं रवीश डार ने। वो नॉट आउट 10-22 गेंदें खेलकर, और उसको चाहिए अब अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करे। जॉन मीर भी 16 गेंदों से 13 रन बनाकर बैटिंग करे, वो भी उस टच में नज़र नहीं आ रहे हैं, उस फॉर्म में वो दिख नहीं रहे हैं। और उसका सबब ये भी हो सकता है कि रवीश डार ना एक एंड से रन नहीं बना रहे हैं और दबाव बढ़ जाता है फिर जॉन मीर के ऊपर। इस ओवर में 3 सिंगल 1 डबल देखने को मिला। 11 गॉन। हटीवारा किंग्स का स्कोर 62 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल क्लैश जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा वर्सेस हटीवारा किंग्स के बीच में। एक गुलशनाबाद के कैप्टन ने आज टॉस हारा और उसके बाद उन्होंने सीधे बॉलिंग की है। और जब मैंने टॉस में उससे बात की ओवैस से, तो ओवैस ने यही कहा कि अगर मैं भी टॉस जीता तो मैं पहले बैटिंग करता, लेकिन मैं समझता हूं कि उसका टॉस हारना ही उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो गया है, क्योंकि कंट्रोल में है इस पहली पारी में गेंदबाजी से यहाँ जूनियर स्टार्स की टीम। 11 ओवर में 62 ही रन बने हैं और अब इस पहली पारी के ना
अभी भी 9 ओवर आने बाकी, यानी कि 54 गेंदें हैं, 5 विकेट हाथ में है। बैटिंग जो बची हुई है उसमें अभी कह सकते हैं कि अच्छे बल्लेबाज अभी डगआउट में है इनके, लेकिन ये जोड़ी जो है ना, अगर ये 2-3 ओवर और खेल गई तो फिर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बचे हुए 5 ओवर्स में हिफाद और आशिक हुसैन या फिर उसके अलावा इलियास अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप टूटी। लेट कट करने गए थे रवीश डार। 24 गेंद यानी कि 4 ओवर उन्हें खेले हैं, 10 रन बनाकर वो बाहर गए हैं और गली पर ये कैच ले लिया गया। उमर बशीर को पहली कामयाबी मिली है इस फाइनल मुकाबले में। जूनियर स्टार्स गुलशन अहमद हैदरपुरा की टीम ने 6ठी विकेट भी हासिल कर ली है, उमर के लिए पहला। और यहाँ ये जो पार्टनरशिप बनी थी इस 6ठे विकेट के ऊपर 22-30 रन की, ये टूट गई है। तो जॉन का साथ देने के लिए अब हिफाद मीर आए हैं। हिफाद के पास ना गजब का टैलेंट है, बड़े बड़े हिट लगाते हैं और हिफाद एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि रन खोजते हैं, तलाश में रहते हैं रनों की हमेशा। या तो जल्दी आउट होते, या अगर वो टिक गए ना फिर बड़ा डिफिकल्ट होगा इसे रोकना, क्योंकि खुद को ना वो ज़्यादा खामोश नहीं रख सकते अपने बैट को। हिट लगाते हैं, सिचुएशन कोई भी हो, उसकी फिक्र कभी नहीं रहती है हिफाद को। अगर मैं लास्ट फाइनल की बात करूँ, आज से 2 दिन पहले जो आज़ाद स्टेडियम में इन्होंने खेला था, हटीवारा ने वो फाइनल हारा था ज़रूर, लेकिन उसमें डिसेंट इनिंग खेली थी हिफाद ने। उसके अलावा अरवा ज्वेलर्स के साथ ना ये टीम ने लास्ट मंथ में वियन में एक फाइनल खेला था जो हटीवारा ने जीत लिया था बड़े मार्जिन से। उसमें हिफाद की हिटिंग ना देखने लायक थी, क्या गजब के छक्के लगाए थे इन्होंने। वो जो 24 रन चाहिए थे ना तो जीत के लिए, तो आखिरी ये एक ही ओवर में इन्होंने 4 छक्के लगाए थे। हिफाद से बचना होगा, क्योंकि हिफाद के पास गजब के पावर हिटर है वो, हमेशा वो हैमर करते बॉल को। बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं यामिन देवा दोनों टीमों को। ओवैस उमर फारूक लिख रहे हैं 120 करेंगे ये लोग। उमर बशीर पहली गेंद पैड पर लगी, अपील हो रही है जोरदार लेग बिफोर विकेट की, लेकिन बाल बचे वहां पे। हिफाद में शायद एक गेंद ना पिच हुई ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, सिटमो के सामने थे, जरूर शफल कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और लेग बिफोर विकेट होने से बाल बचे। उमर बशीर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए, और हिफाद इस बार बचे बाल फ्लेड होने से। एक मर्तबा फिर नजदीकी मामला बन गया, और मैं पहली बार देख रहा हूं कि हिफाद कोशिश करते हैं हमेशा पहली बॉल पर हिट करने की, लेकिन यहां सिचुएशन के हिसाब से वो खेल रहे हैं। जो सिचुएशन है उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं वो इस वक्त। इस बार नीचे रही गेंद, लेकिन हिफाद ने अगले कदम पर आकर इसे ड्राइव किया। गेंद की कवर पर फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील किया। शफकत मीर आपका वेलकम। 63 पर 6 हटीवारा किंग्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है, लेकिन इस बार भी सम्मान देते हुए इस गेंद को हिफाद, और हिफाद लग रहा है कि आज ना ये मन बना कर उतरे हैं कि यहां से संभल कर खेलना होगा उनको। 8 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। देखिए 8 ओवर यानी कि 48 गेंदें बहुत होती है, विकेट आपके पास 4 ही है, तो कोशिश हो रही है यहाँ पे हटीवारा किंग्स की जानिब से, यानी कि उनके बल्लेबाजों की तरफ से कैप्टन ने यही बताया होगा हिफाद को कि आपको साथ देना है, हमें पूरे 20 ओवर खेलने हैं। अगर पूरे 20 ओवर खेल गई ना ये टीम, तो मुझे अभी भी यकीन है, मैं ये समझता हूँ कि एक फाइटिंग टोटल तक जाएगी हटीवारा किंग्स की टीम। लेकिन इस जोड़ी को अच्छे रन बनाने होंगे, यहाँ पे पार्टनरशिप की ज़रूरत है इस मैच में एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। आमिर रशीद बेस्ट ऑफ लक हिफाद के लिए, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम सैमूरा। आमिर शानदार गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग उससे भी बेहतरीन करते हैं। इरशाद एम कुल्लू से देखने के लिए थैंक यू, वालेकुम सलाम। हिमाचल से वो देख रहे हैं इस वक्त, यानी कि आउट ऑफ स्टेट से भी हमें लोग देखते हैं सुनते हैं। एजाज की अगली गेंद, ये जॉन ने फिर से बैकफुट पर जाकर पुल किया, लेकिन अभी तक जॉन मीर का एक भी अच्छा पुल शॉट हमें देखने को मिला नहीं, जो कि उनका फेवरेट है। और उसके अलावा जॉन मीर को मैं बड़े टाइम से जानता हूं, ओवर कवर फ्रंट फुट पर बढ़िया ड्राइव लगाते हैं, लेकिन दोनों ही शॉट इनके जो फेवरेट है अभी तक एक भी बार हमें देखने को मिला नहीं। दबाव काफ़ी ज़्यादा है यहाँ हटीवारा किंग्स की टीम के ऊपर। हिफाद सामना करेगा अगली गेंद का
इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी थी लेकिन इंतज़ार किया गेंद करने का। उसके बाद हिफाद ने ये मन बनाया कि वो पहला रन में पहले कंप्लीट करूं। उस पहले रन का जो दबाव है बल्लेबाज के ऊपर अब वो ख़त्म हो गया है। हर एक बल्लेबाज के ऊपर होता है। ये तेंदुलकर ने कहा कि पहला रन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उसका दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पहला रन जब बन जाता है तो फिर दबाव से आज़ाद हो जाता है बल्लेबाज। क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश जॉन मीर की, फ्लाइटेड डिलीवरी पर बीट हुए और जब तक गेंद को फाइन लेग पर दानिशदार फील्ड कर लेते, थर्ड मैन से दौड़ लगाकर दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन बटोरने का और ये 22 की सूरत में रन मिले। रियाज मराठी, वालेकुम सलाम मराठी, चारी शरीफ से देखने के लिए थैंक यू। 15 पर जॉन मीर बैटिंग करे 20 गेंदों से। अभी भी बिलो 100 है जॉन मीर के पास स्ट्राइक रेट। इस बार ग्लाउस पर लगने के साथ विकेट कीपर की दाएं जानिब गई, कैचर की कॉल थी लेकिन ये कैच विकेट कीपर के नहीं बल्कि अगर स्लिप पर कोई फील्डर होता तो कह सकते थे कि एक चांस था, लेकिन विकेट कीपर के इख्तियार से काफ़ी ये दूर थी, उनके इख्तियार में तो थी ही नहीं। उनकी दाएं जानिब एक गेंद थोड़ा सा दूर उनसे गिरी। जॉन मीर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हटीवाला किंग्स 67 रन 6 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबला। शुरुआत अच्छी मिली थी फैजान नबी के बैट से, लेकिन उसके बाद विकेट गिरते रहे, लगातार रन नहीं बने हैं। अभी भी रनों की खोज में है, रन नहीं बन रहे हैं। एजाज की आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार बैकफुट पर लेट खेला इसे, थर्ड मैन फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की और मोहम्मद आमिर जब तक गेंद को डीप थर्ड मैन पर फील्ड कर लेते, एक बार फिर ये दूसरा रन मुकम्मल किया है जॉन और उसके साथ ही हिफाद ने। तो 13वें ओवर के इख्तिताम पर हटीवाला किंग्स का स्कोर मजमूई 69 69 पर 6। जॉन मीर 17 22 गेंदें खेलकर, हिफाद ने 1 रन बनाया है 5 गेंदें खेलकर। अभी जो बल्लेबाज बचे हुए हैं डगआउट में उसमें फैजान रथर, जो कि फैजान लेगी के नाम से काफ़ी मशहूर है, रिस्ट स्पिनर है, लेग स्पिनर है, यंग क्रिकेटर है इस टीम के। उसके अलावा आशिक हुसैन और इलियास भट्ट, ये बल्लेबाज अभी बचे हुए वहाँ डगआउट में। जिन 6 बल्लेबाजों ने अपनी विकेट गंवाई है उसमें अदनान ने 2 31 फैजान नबी के, मसरत, जॉन रथर और शहनवाज, ये ऐसे 3 बल्लेबाज जिन्होंने आज स्कोर नहीं किया, यानी कि खाता नहीं खोला है और 24 गेंदें खेलकर 10 रन बनाए रवीश डार ने आज। $69 for the loss of 6 wickets after the completion of 13 overs. अब एमए बट का फिर से इस्तेमाल हो रहा है गेंदबाजी में। एमए की गेंदबाजी आज काफ़ी कंजूसी भरी उन्होंने गेंदबाजी की है। 3 ओवर में इन्होंने खाए 11 रन और विकेट भी हासिल कर ली है। अब वो अपनी कोटे का आखिरी ओवर करेंगे। पहली गेंद हिफाद के लिए, हवा में गेंद उठी, ये शायद बल्ले की ऊपरी हिस्से को लगकर गई, लेकिन पास में ही जाकर फील्डर से दूर ये गेंद गिरी बल्लेबाज के पास में ही, और इसीलिए इस गेंद पर कोई खतरा हुआ देखने को मिला नहीं। एमए की दूसरी गेंद ये मिडल ऑफ स्टंप पर और इसे फ्रंट पर आकर ड्राइव किया, कवर पर उमर बशीर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड करके वापस दे दिया है एमए बट के हाथ में और एमए तैयार अब अगली गेंद करने के लिए जॉन मीर के लिए। जॉन मीर 17 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार पुल किया, अंडर आर्म पुल जॉन मीर का, लेकिन साहिल वानी से दूर नहीं, ये शॉट, ये गेंद। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ जॉन मीर का स्कोर 18 पहुंचा है। 23 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली है, लेकिन स्ट्रगल वो अभी भी कर रहे हैं। वो बाउंड्री की तलाश में है, 6 की तलाश में, 6 और बाउंड्री मिल नहीं रही है। फेलिक ऑफ द रेस्ट, सिल्वर गेंद थी पैड लाइन पर और हिफाद ने 1 रन के लिए इसे खेला। और अब यहां से हिफाद को ये भी जा गया है, ये समझा कर कि आपको विकेट बचाना है, साथ देना है जॉन मीर का। बीच में जब आपको डीली गेंद मिलेगी उस पर आप प्रहार कर सकते हैं। ये जाएगी, जी हाँ, इस मर्तबा अबूर कर लिया है स्क्वायर लेग पर फील्डर को। वहां जॉन मीर ने गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लग कर गई है अलोंग द ग्राउंड, ऑन साइड में सीधे बैक पर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
बहुत टाइम के बाद, बहुत समय के बाद ये चौका निकलता हुआ जॉन मीर के बल्ले से। जॉन पहुंचे 22 पर, धीरे धीरे वो सबके स्ट्राइक रेट के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उठाकर खेलने की कोशिश की। और ये कैचर के लिए शायद लग रहा था बल्ले से लग कर गई, लेकिन मैं समझता हूं कि बल्ले के साथ इसका कोई कनेक्शन हुआ नहीं। अब कोई नहीं फर्क पड़ता है क्या बल्ले से लग कर गई या फिर बल्ले को छुए बगैर, क्योंकि विकेट कीपर ने गैदर नहीं किया इस कैच को सही सलामत। नेक्स्ट बॉन सैम, यूसीसी क्विनबल के वाइस कैप्टन समीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 14 ओवर के बाद 76 बोर्ड पर हटीवरा किंग्स के लिए और उनके 6 विकेट आउट हुए हैं। जॉन मीर ने बनाए 22-25 गेंदे खेलकर, हिफात ने 3 जोड़े हैं 8 गेंदे खेलकर। अब 36 गेंदे आपके पास है, तो 36 में अगर आप 50 बनाते हैं तो 130 बनेगा, अगर 60 फिर 140, अगर 70 तो 150। अब कितना होगा यहां से ये तो देखना होगा। और अब इन बचे हुए ओवर्स में किस तरह की बॉलिंग करेंगे जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा के बॉलर्स। पहली गेंद ओवर पेच बनाकर ड्राइव किया इसे, लेकिन ये गेंद जब गिरी ना उसके बाद उठी और मौका मिला इसे एक बाउंस के साथ ही वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर रोकने का फील्डर के पास। एक रन मिला और गेंद गैप में गई नहीं। अब जॉन मीर ने किया कदमों का इस्तेमाल, सही तरह से गेंद के पीछे आकर इसे उठा दिया सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बल्ले की गर्जन, रन द दर्जन, हाफ ए डजन फॉर जॉन मीर, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ हटीवरा किंग्स। पिछले ओवर में चौका और इस ओवर में छक्का। जॉन पहुंचे 28 पर, 100 के पार। पहली बार जॉन की स्ट्राइक रेट हमें इस पारी में देखने को मिल रही है। अब जॉन ने पुल किया, लेकिन अगली गेंद पर मिड विकेट पर ही जाकर गेंद को फील्ड किया गया। राजा आदिल गुलडान ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ललहरा से आपका हम वेलकम करते हैं। 7 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में, 83 बढ़ता हुआ स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पर जॉन मीर सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का। इस बार जॉन मीर ने क्रॉस द लाइन एंगल ब्रेड के साथ गेंद को उसके डीप में खेला। रन मिलेगा शायद एक, जी हाँ, 1 के साथ अब स्कोर में हो गया इजाफा। 84 रन 6 विकेट के नुकसान पर। रफीक पुलवामा ने ज्वाइन किया है ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट नेवा एडिशन 19वां, जो कि फाइनल मैच उसका होगा। ये स्टम्प आउट मिस कर बैठे वहाँ पे विकेट कीपर, चीफ ऑर्गेनाइजर रफीक राज साहब। तो SFD स्टेडियम नेवा में 4 नवंबर को है फाइनल मैच, जो कि हम कवर करने जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक 11 स्टार्स और उसके अलावा दूसरी टीम रेबल वाइन्स शेवाई कलान के लिए। आबिद हसन के साथ बढ़िया काम कर रहे हैं। एक बार फिर स्टेप आउट किया और इस मर्तबा फ्लिक कर दिया गेंद को सीधे लेग साइड में स्क्वायर लेग के ऊपर से। एक और छक्का जॉन मीर के लिए। जॉन मीर ने मन बनाया है छक्के छुड़ाने का। 2 छक्के इस ओवर में, पिछली ओवर में एक बाउंड्री भी उन्होंने हासिल की थी। तो रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे जॉन मीर की जानिब से, और हिफाजत उसका साथ दे रहे हैं। 15 ओवर के बाद 91 स्कोर हटीवरा किंग्स की टीम का, और उनके 6 बल्लेबाज अभी तक आउट हुए हैं। बिलाल अहमद कुमार ने ज्वाइन किया। बिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जुड़ने के लिए। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है अलमा टूर एंड ट्रॉल मेगामाल पांथा चौक ने, और साथ साथ में शुक्रिया रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर का भी करना चाहूँगा, जो कि हमें ताउन कर रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में। 5 ओवर का खेल बचा हुआ है, 30 गेंदे। कितने और रन बनेंगे यहाँ से? जॉन मीर अगर टिक गए ना पूरे 20 ओवर तक, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्कोर बन सकता है हटीवरा किंग्स के लिए। तो जॉन की विकेट जितनी जल्दी मिलेगी जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा की टीम को, उतना बेहतर है उनके लिए। मैच की सूरत हाल, आज टॉस जीता इस फाइनल मैच में हटीवरा किंग्स के कैप्टन
इलियास भट्ट ने और उन्होंने सीधे बैटिंग को तरजीह दी। टॉस हारकर जूनियर स्टार्स पहली पारी में बॉलिंग कर रही है। 20-20 ओवर्स का ये फाइनल क्लैश रतनीपुरा क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त चल रहा है। पहली पारी में अभी तक 15 ओवर में 91 रन बने हैं। 6 बल्लेबाज बाहर गए हैं। हटीवारा किंग्स के लिए वन विलेज T20 कप रतनीपुरा एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला बट शफात और आइनान मीर इसे चला रहे हैं, ऑर्गेनाइज वही कर रहे हैं। ग्राउंड आउटफील्ड काफ़ी बेहतरीन आज दिख रहा है। समर में धीमा आउटफील्ड था लेकिन ऑटम में अभी यहाँ पे ये आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है, काफ़ी फास्ट आउटफील्ड इनफील्ड के साथ। डार शाहिद, वालेकुम सलाम शाहिद साहब, आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। क्रिकेट के जो प्रेमी हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो काफ़ी तादाद में यहाँ नज़र आ रहे हैं रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में और इस मैच को वो एंजॉय कर रहे हैं बैठ करके। उसके अलावा नौजवान भी है और नौजवानों के साथ साथ कुछ बुजुर्ग भी है। साकिब अहद पांपुर से है, फ्रेंड्स 11 पांपुर के साथ वो खेलते हैं और वो अभी आज अपने कज़न ब्रदर के साथ यानी कि एल्बर्ट के साथ आए इस मैच को देखने के लिए। बढ़िया आउट स्विंगिंग डिलीवरी जो कि हिफात के बैट को पूरी तरह से मात दे करके की विकेट कीपर के पास। तो शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ हुई। मोहम्मद इकबाल, मैच कहाँ पे है सर जी? दिस इज रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम जहाँ ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। इनायतुल्लाह ने ज्वाइन किया है। अगली गेंद फुलर कर दी लेकिन इसे ड्राइव किया जोरदार तरीके से और झुकते हुए अपने फॉलो थ्रू में गेंद की रफ्तार को थोड़ा सा कम किया गेंदबाज ने। इस वजह से लॉन्ग ऑफ पर डीप में आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया गया। एवरी आइज ऑन मीर सीनियर एंड मीर जूनियर। जी हाँ, दो मीर क्रीज पर है। जॉन मीर एक्सपीरियंसड है और हिफात बड़ी यंग क्रिकेटर है। 35 पर जॉन मीर सामना करेंगे साहिल की अगली गेंद का। इस बार लगा सिरा, बढ़िया गेंद खेलने के लिए गए जॉन मीर लेकिन मोटा किनारा लेकर गए, गेंद सी दी गई विकेट कीपर के पास। ये गुड लेग डिलीवरी थी, इस पर विकेट मिलना ही था। लाइन लेंथ उछाल एवरीथिंग वाज परफेक्ट। Sahil gets his 4th wicket. This time he took the big wicket of John Meir. John Meir gone. John Meir departs after scoring 35 runs. 16वें ओवर में 7वां झटका लगा है। इसी के साथ हटीवारा किंग्स की टीम को इस फाइनल मुकाबले में पहले बैटिंग करके जॉन मीर 35 रन बनाकर आउट हुए। सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले बैट्समैन इस पहली पारी में हटीवारा किंग्स की तरफ से। लेकिन साहिल की इस गेंद में रफ्तार क्या गजब की थी, उछाल तो उससे बेहतर मिला उनको और लाइन काफ़ी अच्छी थी। बल्ले के बाहरी हिस्से को लगकर गई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। हिफात का साथ देने के लिए अब एक और सीनियर क्रिकेटर आए हैं जिन्होंने काफ़ी क्रिकेट के लिए लंबा चौड़ा तजुर्बा और उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। क्रीज पर उतरे है बैटिंग करने के लिए डग आउट से इलियास भट्ट, जो कि आज इस फाइनल मैच में कैप्टन भी है। आज उन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का, लेकिन 92 रन ही बने हैं। 7 बल्लेबाज बाहर गए हैं आउट होकर हटीवारा किंग्स के लिए। अब बचे हुए वहाँ डग आउट में आशिक हुसैन, फैजान रथर, ये अब बैटिंग बची हुई है वहाँ पे। और साहिल के पास मौका है एक और विकेट हासिल करने का। 5 रन उनको मिल सकता है। 5 विकेट हॉल एक गेंदबाज के लिए ड्रीम होता है और ये ख्वाब आज पूरा हो सकता है और वो भी बड़ा मैच है, बड़े मंच पर। रतनीपुरा क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल क्लैश अपने शबाब पर है। पहली पारी में अभी तक बड़ी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा के बॉलर्स की तरफ से। ये शॉर्ट पिच डिलीवरी थी लेकिन लाइन इसमें काफ़ी ख़राब देखने को मिली और इसीलिए अंपायर शफकत भट्ट ने अपने पार खोल दिए। वाइड बॉल का कर दिया इशारा शफकत भट्ट और इस वक्त स्क्वायर लेग पर आइनान मीर और उनके साथी खड़े हैं। दोनों ही इस टूर्नामेंट को चला भी रहे हैं। साहिल फार एंड से अगली गेंद करने के लिए इस पार गेंद को पंच किया और इलियास आउट हो सकते हैं लेकिन
डायरेक्ट हिट चाहिए था कवर फील्डर से, और अगर ये डायरेक्ट हिट लग जाता स्टंप्स के ऊपर तो बड़ा मुश्किल हो जाता, आउट भी हो सकते थे इलियास भट्ट। फॉरेंड से रन लेने से मना किया वहां हिफाद ने। इलियास सामना करके के लिए गेंद का इस बार इलियास ने पंचों पर चलकर इस गेंद को फिर से दिफा किया, लेकिन इस बार गेंदबाज ने खुद ही शॉर्ट कवर पर इसे फील्ड किया। अब पलटकर साहिल जा रहा है अपने बॉलिंग के निशान पर। साहिल के स्पेल का आखिरी ओवर चल रहा है, लेकिन साहिल वानी की गेंदबाजी आज बहुत ही अच्छी रही। अब तुम्हारे को उन्होंने बॉलिंग की है, विकेटें भी उन्होंने 4 चटकाई है। एक और डॉट पे डॉट खेले जा रहे हैं। 35 जॉनमीर के, फैजान नबी के 31, रवि स्टार के 10। गेंदबाजी में सबसे प्रभावशाली गेंदबाजी की है साहिल वानी ने। 4 ओवर में 19 रन और 4 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली है। शानदार स्पेल रहा है अभी तक इस मैच में साहिल वानी का, लेकिन ये वाला ओवर ज़्यादा बेहतर रहा। इसमें बहुत बड़ी विकेट उन्होंने हासिल कर ली जॉनमीर की, और जॉनमीर को पेविलियन वापसी का रास्ता दिखा दिया इसी ओवर में। साहिल वानी ने उस गुड लेग डिलीवरी पर जो कि ऑफ स्टंप पर गिरी थी और उसके बाद ज़्यादा उठी थी, कंधे के ऊंचाई तक उछल करके गेंद पल्ले के बाहरी हिस्से को लग गई थी विकेट कीपर के पास, और अच्छा कैच था वो विकेट कीपर जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद डार ओवैस की जानिब से। 16 के बाद 93, 7 विकेट को नुकसान पर बचे हुए 4 ओवर्स, और उसमें मोहम्मद आमिर को अब तलब किया गया है बॉलिंग करने के लिए। मोहम्मद आमिर ने अभी तक जो 1 ओवर डाला है उसमें 14 रन दिए हैं, लेकिन विकेट भी उन्होंने 1 हासिल कर लिया। मोहम्मद आमिर ओवर द विकेट करेंगे पहली गेंद। स्लो ओवर गेंद उठाकर मारने की कोशिश हिफात मीर की जानिब से, लेकिन हिफात हुए बीट इस गेंद पर कंप्लीटली, और गेंद गई विकेट कीपर के पास। शुरुआत हो गई है डॉट डिलीवरी के साथ ही इस ओवर में। अब हिफात सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का। फार एंड, इसे आप वस्तर 1 एंड भी कह सकते हैं। ये पुल किया गेंद को, लेकिन राहिल तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये कैच ले लिया लॉन्ग ऑन डीप में। 8वां झटका लगा है हिफात के रूप में। इसी के साथ हटिवरा किंग्स की टीम का, और इस बार हिफात आउट हो गए। केवल 7 रन बनाकर आमिर को मिला एक और विकेट। आमिर स्ट्राइक्स अगेन, ही टुक हिज सेकंड विकेट। हिफात गॉन। 93 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। और जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा की टीम एक बार फिर बड़ी शानदार वापसी कर रही है। अब डेथ ओवर्स में भी उनको विकेट मिल रहे हैं। पार्टनरशिप लगी थी ज़रूर हिफात और जॉनमीर के बीच में। पिछले ओवर में जॉन और अब हिफात मीर इस ओवर में बाहर गए। अच्छा कैच राहिल भट्ट का लॉन्ग ऑन डीप में। मुझे लगा था कि राहिल छोड़ देंगे, लेकिन राहिल ने रेक्ट किया थोड़ा सा लेट, उसके बावजूद भी उन्होंने इस कैच को ले लिया। मिस टाइम हिट ये थी हिफात मीर की। अब क्रीज पर उतरे हैं इलियास का साथ देने के लिए आशिक हुसैन, नंबर 10 की पोजीशन पर। तो इस ग्राउंड के अंदर अगर मैं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की बात करूं, ये बाउंड्री लाइन के पीछे आपको दरख्त दिख रहे हैं। ये ग्राउंड 3 अतराफ से, बल्कि 2 अतराफ से, 3 अतराफ से कवर है दरख्तों से। मेरे पीछे एक और ग्राउंड है जिस पे आप लोकल क्रिकेट देखते हैं, और साथ साथ लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की मैं बात कर रहा था। दरख्तों के पीछे पहाड़ियाँ हैं, वस्तरवन पहाड़ियाँ। तो वस्तरवन विल माउंटेन एंड भी आप इसे कह सकते हैं, जहाँ से बॉलिंग हो रही है इस वक्त। और ये दे बैठे कैच, आशिक हुसैन ने कहा ये लीजिए, और विकेट कीपर ने कोई गलती की नहीं। 93 पर 6 थे, लेकिन 93 पे 7 थे, लेकिन यहाँ 93 पर ही 9वां गिरा विकेट आशिक हुसैन के रूप में। आशिक गॉन। ये 4 विकेट जो खोए हैं ना अभी तक हटिवरा किंग्स की टीम ने, वो 4 विकेट जो बल्लेबाज बाहर गए हैं, आशिक हुसैन, मसरत आलम, जॉन रथर
और उसके अलावा शहनवाज, इन्होंने खाता भी नहीं खोला है इस फाइनल मैच में। हुमैर जावेद, वालेकुम सलाम हुमैर साहब। अरबी खान सलाम कर रहे हैं JCC अगलर से। आसिफ इकबाल हकीम, अस्सलाम वालेकुम। वाचिंग फ्रॉम आज़ाद स्ट्रीम क्रू, नाइस कमेंट्री, थैंक यू डियर ब्रदर, हमेशा हमें बूस्ट करने के लिए। आसिफ इकबाल हकीम साहब जो कि हमें हमेशा देखते हैं, हमें सुनते हैं, उनको बड़ा पसंद आता है हमें सुनना, हमें देखना। 93 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। इनिंग का 17वां ओवर चल रहा है और हैट्रिक बॉल है मोहम्मद आमिर के लिए, और सामना करने के लिए अब आखिरी बल्लेबाज उतरे हैं हटियारा किंग्स के। राथर फैजान, इलियास भी खाता नहीं खोल पाए अभी तक 3 गेंदों से। मोहम्मद आमिर फॉरन से चले, दाएं हाथ से यॉर्कर की तलाश थी, लेकिन अंपायर ने नो बॉल करार दे दी, वाइड बॉल करार दे दी है। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद कर दी वहां पे गेंदबाज ने। वाइड के चलते एक रन और स्कोर में जुड़ गया है। 94 पहुंचा HK का स्कोर, आई मीन हटियारा किंग्स, जिनका टॉप ऑर्डर आज कोलैप्स हो गया। बीच में अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की थी जॉन मीर ने, लेकिन वो 35 रन बनाकर आउट हो गए। जॉन मीर के बाद जल्दी ही 2 विकेट गिरे। हिफाद मिस टाइम शॉट उन्होंने लगाया, लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे राहिल के हाथ में, और आशिक ने अपना विकेट दे दिया कॉर्डबेंट की सूरत में। आमिर को 3 मिले, साहिल वानी ने 4 चटकाए, यानी कि ये 2 फास्ट बॉलर्स को ना 7 विकेट मिले हैं अभी तक इस फाइनल मैच में। ये वाइड बॉल होगी, जी हाँ, एक और दूसरी वाइड इस ओवर की। 95 बढ़ता बाप स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। 16.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी कंप्लीट हुई है। राथर फैजान क्रीज पर है, आखिरी बल्लेबाज के रूप में वो आए हैं बैटिंग करने के लिए, और ये आखिरी जोड़ी भी है हटियारा किंग्स के लिए, तो कोशिश करनी होगी पूरे 20 ओवर खेलने की। इस बार फाइन गई गेंद, तेज आउट फील्ड और निकल जाएगी सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अगर ये स्ट्रोक समर में लगता ना इस ग्राउंड पर तो ये चौका नहीं जाता। समर की मैं बात कर रहा हूँ कि काफ़ी घास था, लेकिन ऑटम में वो ये घास एक तो कम हो गया है, और ऊपर से कि यहाँ आउटफील्ड को थोड़ा मेंटेन किया गया है मैनेजमेंट की जानिब से। तो चौका राथर के बल्ले से फैजान राथर ऑफ द मार्क हो गए। इसी के साथ 99 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। पहली पारी में टॉस जीतकर हटियारा किंग्स बल्लेबाजी कर रही है। अभी भी इस गेंद में, इस ओवर में 1 गेंद आनी बाकी, यानी कि कुल मिला के 19 गेंदें आपके पास है। रन बॉल भी अगर आप बनाते तो तब भी 120 बनेगा। ये अच्छा किया राथर फैजान ने, अगले कदम पर आकर इस गेंद को बल्ले के अंदर आने दिया। कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया वहाँ राथर फैजान ने, और राथर फैजान की सोचना बिल्कुल साफ है कि पूरे 20 ओवर खेलने यहाँ से। अब इलियास के ऊपर ये दरमदार है कि इन बची हुई 18 गेंदों में वो क्या करेंगे। आखिरी विकेट, आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर नजर आ रही है हटियारा किंग्स के लिए, जिनका खेमा इस वक्त काफ़ी खामोश पड़ा हुआ है, काफ़ी मायूस चेहरे वहाँ दिख रहे हैं। 31 रन की पारी फैजान ने खेली। फैजान आज 6 टच में थे, अच्छी लाई में वो दिख रहे थे, बढ़िया उन्होंने बैटिंग की। जॉन मीर ने बनाए 35। बस ये 2 बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन रेस्ट ऑफ द टीम, रेस्ट ऑफ द बैट्समैन की अगर मैं बात करूँ, जो बाकी इनके बल्लेबाज थे वो आज चले नहीं। 4 तो बिना कोई रन बनाकर आउट हो गए। मसरत आलम पहले विकेट के रूप में, और मसरत के डीड भी यहाँ पे ही है, लेकिन वो इस वक्त काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं वहाँ स्टैंड्स में। अब अमीन आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए, मोहम्मद अमीन। पहली गेंद फ्लिक ऑफ द रेस्ट, हा टाइमिंग बढ़िया, प्लेसमेंट शानदार, जानदार गेंद की पलक झपकती ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दूसरा चौका पिछले 7 गेंदों में इलियास के बल्ले से पहला निकलता हुआ। दोनों ही जो बल्लेबाज इस वक्त है ना क्रीज पर, ये आखिरी जोड़ी जो है, दोनों ने खाता खोला चौके के साथ ही। 103 100 के पार पहुंच गई है हटियारा किंग्स की टीम। 18वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद अमीन ने इससे पहले 1 ओवर किया था, उसमें 7 रन इन्होंने दे दिए थे, लेकिन मोहम्मद अमीन को 18वें ओवर में लेकर के आए हैं।
फिर से पुल कर दिया, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट तेजी के साथ निकल भी गई गैप में सीधे। सुकर लिखे उस पार 4 रनों के लिए। इलियास एक मच नीडेड पारी खेलते हुए एक वेलेबल इनिंग खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। 2 consecutive boundaries for this man Ilyas Butt. He moves now on 8 from 5 balls. 107 9 विकेट के नुकसान पर, और मोहम्मद अमीन ने 2 गेंदों पर खाए लगातार 2 चौके लेग साइड में। इलियास सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार हवा में खेला शॉट, उछले जरूर लॉन्ग ऑन पर डीप में राहिल बट, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके और गेंद एक बार फिर गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 नंबर फर्स्ट निकलता हुआ इलियास बट के बल्ले से। इलियास ने जोड़े हैं अभी तक इस ओवर में 14 रन 3 गेंदों से। 113 बढ़ता हुआ स्कोर हटिवरा किंग्स का 9 विकेट के नुकसान पर, और अपने बॉलर्स के लिए कुछ रन्स छोड़ रहे हैं इलियास बट। आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर, आखिरी विकेट भी बचा हुआ है। मोहम्मद अमीन की अगली गेंद, इस बार फिर से शॉट, लेकिन इस स्ट्रोक को ना टाइम नहीं कर पाए, और बड़े शॉट के लिए नहीं गए वहां पे। हालांकि जाना तो चाहते थे लेकिन कामयाबी उनको मिली नहीं। सिंगल ही मिला इस गेंद पर। 4 गेंदों से 15 रन बने हैं। वेरी गुड ओवर फॉर हटिवरा किंग्स। अच्छी वापसी हो रही है आखिरी विकेट के ऊपर। ये लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का कर दिया अंपायर ने इशारा। 16 रन बने हैं 4 गेंदों से, और 22 रन की शराकतदारी भी। आखिरी विकेट के ऊपर फैजान 4, इलियास ने बनाए 15। मोहम्मद अमीन 5वीं मरतबा गेंद करने के लिए, इस बार तिरछे बैट के साथ गेंद को गली पर खेला। फैजान बड़ी समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, सब्र तहमुल से वो काम ले रहे हैं। 18वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद अभी भी 2 ओवर आपके पास पड़े हुए, यानी कि गेंदे तो है आपके पास, कुल मिला के 13, विकेट एक ही बचा हुआ है। ये फैजान बचे बाल बाल आखिरी गेंद पर। तो पहली 3-4 गेंदों से 15, उसके बाद वाइट, यानी कि 16 रन बने इस 18वें ओवर में। 18 गॉन, 1-1-5 फॉर द लास्ट ऑफ 9 विकेट्स। ये बार बार ना हर ओवर के बाद पानी की बोतल लेकर के आ रहे हैं मसरत आलम, और साथ साथ वो कुछ हिदायत भी पेश कर रहे हैं वहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। कुछ मैसेज बुला रहे हैं। देखिए, यहाँ इलियास को ही खेलना होगा, फैजान को तो बस खड़ा रहना है। क्रीज के ऊपर बड़ साथ देना है इलियास का। तो रन बटोरने होंगे यहाँ से अपनी टीम के लिए इलियास बट को ही। 12 गेंदें अभी भी आपके पास बची हुई है। 115 पर बिलाकर पहुँच गई है रत्नीपुरा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। फाइनल मैच में हटिवरा किंग्स की टीम वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा एडिशन फर्स्ट फाइनल क्लैश। पहली पारी अब आखिरी मरहलों में है। 2 ओवर का खेल बचा हुआ है पहले इनिंग में, और यही 2 ओवर यहाँ से अब बचे हुए हैं इस पहली पारी में। शबीर अली, वालेकुम सलाम, नभटा श्रीनगर से। थैंक यू शेख अबरार। अस्सलाम वालेकुम डियर उमर भाई, कुछ खाया? अभी तक तो नहीं, लेकिन जब ये पहली पारी फिनिश होगी उसके बाद हम करेंगे लंच। आप मुतमईन रहिएगा। थैंक यू हमारी फिक्र करने के लिए। मोहम्मद आमिर को गेंदबाजी के लिए तलब किया गया है। गेंदबाजी की कमान अब आमिर के हाथ में है। आमिर ने अभी तक 2 ओवर डाले हैं, 20 रन 10 की औसत से उन्होंने रन्स दे दिए हैं, और वो 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं। मोहम्मद आमिर 19वें ओवर में पहली बार पुल करने गए थे। इस गेंद पर ऑन साइड में इलियास बट, लेकिन इलियास के शरीर पर ये जाकर गेंद गिरी लगी, और पास में ही जाकर गेंद लुढ़की, और आगे जानिब दौड़ लगाकर गेंदबाज ने इसे फील्ड किया। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हो गया है इस 19वें ओवर का। बट बिलाल फवाद, वालेकुम सलाम फवाद जी। शबीर अली डल लेक से देख रहे हैं, थैंक यू डल लेक से देखने के लिए, शुक्रिया। बट बिलाल बिंदा सलमान खदरमुखी कैप्टन है। मोहम्मद आमिर की दूसरी गेंद इस बार हल्के हाथों के साथ, ये रोडर में मिली नहीं, और इस पर बटोरा सिंगल। हर एक रन यहां पे कीमती है। एवरी रन इज इंपॉर्टेंट फॉर टीम हटिवरा किंग्स। दे आर बैटिंग फर्स्ट इन फाइनल मैच ऑफ वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा एडिशन फर्स्ट।
यह 20-5 अगेंस्ट जूनियर स्टार्स हैदरपुरा गुलशनाबाद। 19वां ओवर फैजान के लिए, इस बार बाउंसर डाल दी और अंपायर ने इसी वॉइड बॉल का इशारा कर दिया है। एक 117 बढ़ता हुआ स्कोर। 9 विकेट के नुकसान पर शाह शकील। वालेकुम सलाम शकील साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेडनेसडे के दिन आ रहे हैं सिके स्टार्स इंद्राज के कैप्टन, जिन्होंने यस्टरडे सेमीफाइनल में बड़ी अच्छी बैटिंग की। ये फ्लिक किया लेकिन टॉप पेज लगा, गेंद हवा में और ले लिया गया कैच। पारी सिमटी 117 पर 18.3 ओवर की गेंदबाजी में ही ऑल आउट हो गई है। यहां हटवरा किंग्स की टीम नॉट आउट रहे, इलियास 16 रन बनाकर, तो पूरे 20 ओवर नहीं खेल सकी यहां पे टीम और बोर्ड पर लग गया स्कोर 117। 118 रन का हदफ सामने। इस फाइनल क्लैश में टीम जूनियर स्टार्स गुलशनाबाद हैदरपुरा की टीम को इस एडिशन फर्स्ट फाइनल T20 का रत्नीपुरा को अपने नाम करने के लिए तो मुतमईन होगी, स्कोर से खुश होगी। हदफ उतना बड़ा नहीं और बॉलर्स को आज काफ़ी मेहनत करनी होगी इन रन्स को डिफेंड करने के लिए। आई मीन हटवरा किंग्स की बॉलर्स को। लीड ज्वाइन हो चुके हैं प्रिंस यूबी, शबीर अली, सईद निसार, मीर जैद और इंजीनियर वाइट बट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम फाइन इंजीनियर साहब, जिनकी हाल ही में हो गई शादी। स्टे ट्यून, स्टे ब्लास्ट, वी शैल बी बैक आफ्टर व्हाइल, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।